जब मोदी जी आए थे सरकार में तो मोदी जी खुद फकीर बताते हैं अपने आप को, तो वो किसान जो जमीन स्तर का किसान होता है उसकी बात क्यों सुनने के लिए तैयार नहीं है? आखिरकार बात क्या है? देखो, मैं पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मोदी जी को प्रधानमंत्री की जगह उनको बम्बई में फिल्मी एक्टर होना चाहिए था। इसलिए मैं कहता हूँ कि वो अपने आप को प्रधान सेवक बताते हैं, वो अपने आप को चौकीदार बताते हैं, वो अपने आप को पता नहीं किन किन बातों से अपने आप ही उन्होंने नामकरण कर लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो लोगों की भावनाओं से खेलते हैं। वो अपने आप को हम उनको प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कोई काम अच्छा नहीं किया। अगर वो फिल्मी एक्टर होते तो उनकी फिल्म बढ़िया चलती, क्योंकि देश की जनता ने उन्हें जो सीट दे दी, जो देश का सौभाग्य चुनने का एक उनको पद दे दिया, वो सौभाग्य चुनने में और इस जनता की किस्मत चुनने में विफल रहे। क्यों? वैसे सरकार जो मोदी जी हैं वो तो कहते हैं कि हमने बहुत कुछ किया है किसानों के लिए। तो मोदी जी एक चीज़ तो बता दें क्या किया। मोदी जी ने ये कहा था मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा, किसको दिए? मोदी जी ने ये कहा था कि हवाई चप्पल वाले को मैं हवाई जहाज पर चलाऊंगा, क्या दिया उन्होंने? मोदी जी ने ये कहा था कि मैं रेल बिकने नहीं दूंगा, मोदी जी ने तो अडानी अंबानी को दे दी। मोदी जी ने जो कहा था, मोदी जी ने ये कहा था 2022 तक मैं हर एक गरीब के सर पर छत दूंगा। तो हमें लगता है कि 135 करोड़ देश की जनता में से उन्होंने कम से कम 50 करोड़ लोगों की छत छीनी है। आज ये जो लोग बैठे हैं ना, इनकी छत छीनी गई है इनके सर से। और जो लोग फुटपाथ पर सो रहे हैं, जिनके घर तोड़वाए हैं ना, उनके घरों ऊपर सर से छत छीनी गई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी ने जो कहा था कि आपके लिए मैं सब कुछ करूँगा, आप जो जनता है, जो हमारा किसान है उसके लिए करूँगा, उसका ठीक उल्टा उन्होंने देश के 15 उद्योगपतियों को ये पूरा देश समर्पण कर दिया। मैं आपसे ये सीधे शब्दों में पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी ने, अब मुझे ये बता दो, ये किसान क्या मांग रहा है? आपको पता है क्या मांग रहा है? क्या मांग रहा है बताओ? जो तीनों कानून हैं बस केवल एक ही बात है, उनको वापस ले लो। मगर यहाँ पे मगर लगा हुआ है कि वो मोदी सरकार मानने को तैयार नहीं है। मोदी सरकार ने कल की मीटिंग में शायद इतना मुझे पता है उन्होंने कहा है कि एमएसपी हम बरकरार रखेंगे। मुझे एक बात मोदी जी और कहते हैं, मोदी जी के कोई सलाहकार बोलते हैं कि हमने किसानों से सलाह लेके बनाई है वो कानून और किसान के फायदे में। तो एक यहाँ जितने किसान बैठे हैं लाखों की संख्या में, कोई किसान आपको आज दिन तक कहते बिला है कि हमारे फायदे की कानून है? किससे सलाह लेके बनाई? मोदी जी ने। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, जब किसान की कानून किसान के फायदे के लिए आपने बनाई और किसान नहीं चाहता आपका फायदा, तो आप वापस ले लो। और मैं कहता हूँ आप वापस भी नहीं ले रहे, तो आप ये दावा करते हो कि मैं इनकी एमएसपी जो है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, वो मैं देता रहूँगा। तो उसका एक कानून बना दो। मोदी जी तो ये कह रहे हैं किसानों को बरगला दिया गया है विपक्षियों द्वारा, ऐसा ये कानून हमने बनाया है, ये किसानों के लिए बहुत फायदेमंद होगा आगे चलकर। किसान ये कहता है कि आंखें तो मेरी अब खुली हैं, मुझे बरगलाया तो 2014 में गया था, बरगलाया तो मुझे 2019 में गया था, जब धोखे से मेरे से वोट ले लिया गया था। किसान ये कहता है। किसान ये नहीं कहता है कि अब मुझे बरगला दिया गया है। किसान ये कहता है कि मेरी आंखें तो खुली पर लेट खुली, मुझे लूटा गया, मेरा बहुत कुछ लूट लिया गया, लेकिन अब एंड टाइम पे मेरी आंखें खुल गई। मैं अपना घर नहीं लूटने दूंगा, अपने बच्चों का भविष्य नहीं लूटने दूंगा, मैं अपनी भारत माता नहीं लूटने दूंगा, मैं अपने देश को नहीं लूटने दूंगा। किसान अब इस पे अड़ा है और ये किसान है, ये अपनी बात मनवा के रहेगा। मोदी जी, ये किसान अनशन अमरण पर बैठेगा। ये किसान तब तक बैठेगा या तो खेत में मरता है इसका किसान, और या इसका बेटा जो मरता है वो सीमा पे मरता है, गोली खाता है। तो किसान दोनों तरफ मरने को तैयार है। सर आगे की क्या प्लानिंग है? सर आगे की किसी भी दुश्मन को, देश के किसी भी दुश्मन को सीमा के अंदर नहीं धकने देंगे और अपने देश के जो हमारा सत्ताधारी लोगों के जो चेहरे पे जो नकाब चढ़ा हुआ है उसे उतार के रहेगा और मोदी जी को मनवा के रहेगा। और मोदी जी ये कानून वापस लेंगे और नहीं तो एमएसपी की कानून बनाएंगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। और यहाँ पूरा देश का किसान आ रहा है धीरे धीरे, और हमें लगता है कि ये सरकार हमारी बात मानेगी और बार बार मानेगी। हम तो सर यही कह रहे हैं कि बात माननी चाहिए आपकी।